उत्तर भारत के कई राज्यों में कोहरा और कोल्ड वेव। दिल्ली, हरियाणा, यूपी में सर्द हवाओं का सितम। पलवल, सोनीपत, पानीपत, पंचकुला में धुंध बरकरार है। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई है, तो तापमान में गिरावट से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देखिए, ठंड का कहर लगातार जारी है और इस बीच लोग भी काफी ज्यादा परेशान नजर आए, क्योंकि कहीं धुंध है तो कहीं शीतलहर है। शीतलहर का प्रकोप भी लगातार जारी है। तमाम तस्वीरें साझा कर रहे हैं। ये दिल्ली की तस्वीरें हैं, दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें। इंडिया गेट, अक्षरधाम, एम्स की तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। धुंध बरकरार है, ठंड का कहर लगातार नजर आ रहा है और शीतलहर भी लगातार जारी है। ठंडी हवाएं, सर्द भरी हवाएं भी लगातार जारी हैं। ऐसे में अगर आप खुद को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो खुद को कवर करके रखिए। जरूरी कार्य हो तो ही घरों से बाहर निकलिए। गर्म पानी का आप इस्तेमाल बार बार करते रहिए। तो बच्चों को भी इस सर्द हवाओं से बचाकर रखिए, उन्हें कवर करके रखिए। तो उत्तर भारत के कई राज्यों में कोहरा और कोल्ड वेव नजर आ रहे हैं और इसी के चलते लोग भी काफी ज्यादा परेशान नजर आए, क्योंकि वाहनों की रफ्तार बिल्कुल धीमी हो चुकी है। यूं मानिए कि ब्रेक सा लग गया है। तो बढ़ती सर्दी लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रही है, क्योंकि जिस तरह से पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और उसका जो सीधा असर है वो मैदानी इलाकों पर भी पड़ रहा है। उत्तर भारत में जिस तरह से ठंड बढ़ती जा रही है, तापमान में गिरावट है, जिसके चलते लोगों का भी जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तर भारत के कई राज्यों में कोहरा और कोल्ड वेव जैसी स्थिति नजर आ रही है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी में सर्द हवाओं का सितम। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ करनाल से हमारे संवाददाता महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। महेंद्र सिंह, आज किस तरह का मौसम बना हुआ है, क्योंकि लगातार ठंड जारी है, कोल्ड वेव और साथ ही शीतलहर का प्रकोप भी लगातार जारी है। आज का तापमान कितना बना हुआ है? जी बिल्कुल साधना, देखिए जिस तरह का मौसम बना हुआ है पूरे हरियाणा में, वही स्थिति करनाल में भी दिखाई दे रही है। बीते करीब 15 दिनों से जो शीतलहर का प्रभाव है वो देखने को मिल रहा है। और मौसम के मिजाज की बात करें तो आज का जो न्यूनतम तापमान है करनाल जिले का, वो करीब 11 डिग्री के आसपास है। वहीं दिन के तापमान की बात करें तो ये तापमान करीब 15 डिग्री के आसपास है। तो ऐसे में ज्यादा कुछ बड़ा अंतर जो है दिन और रात के तापमान में दिखाई नहीं दे रहा। तो जो कोल्ड वेव है वो सीधे रूप से लोगों को प्रभावित करती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि आज धुंध का उतना असर नहीं है जितना कल और परसों दिखाई दिया था। आज उतनी धुंध नहीं है। ग्रामीण इलाकों में जरूर धुंध है, लेकिन शहरी क्षेत्र में अभी धुंध का इतना असर नहीं देखा जा रहा। तो कहीं ना कहीं लोगों को, खासकर वाहन चालकों को, ये थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। लेकिन जिस तरह से पारा लगातार नीचे जा रहा है, उसके चलते अभी लोगों को भीषण ठंड की मार का और ज्यादा सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल महेंद्र सिंह, देखिए क्योंकि सर्द हवाएं भी लगातार जारी हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ठंड जिस तरह से बढ़ती जा रही है, लोगों का जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। तो क्या कुछ प्रभाव लोगों के जीवन पर पड़ा है बढ़ती सर्दी के बीच? क्योंकि यातायात को लेकर भी हमने देखा है, भले ही एडवाइजरी जारी कर दी गई हो, लेकिन वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक जरूर लगी है। जी बिल्कुल साधना, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि जिस तरह से मौसम की परिस्थितियां बनी हुई हैं उसका सीधा असर सामान्य जनजीवन पर हुआ है। चाहे हम सुबह के समय या रात के समय ट्रैफिक की बात करें तो कहीं ना कहीं जो कोहरा है उसने ब्रेक लगाने का काम जरूर किया है, क्योंकि विजिबिलिटी काफी हद तक प्रभावित होती है जब धुंध छाती है। इसके अलावा बात करें, क्योंकि स्कूलों की तो छुट्टियां चल रही हैं कि जिस तरह से ठंड बढ़ी है, लेकिन जो लोग रोजमर्रा अपने रूटीन के कार्यों के लिए बाहर निकलते हैं उनके लिए ये परिस्थितियां काफी विपरीत हैं, क्योंकि उनको ठंड की मार का सामना करना पड़ता है। और एक तरह से सड़क हादसों का ग्राफ भी काफी बड़ा है इन दिनों धुंध की वजह से। तो ऐसे में जो परिस्थितियां चल रही हैं वो सामान्य जनजीवन को प्रभावित करने वाली हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए। और वहीं कैथल में भी ठंड और कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। ठंड के कारण लोगों को घरों से बाहर निकलने में परेशानी हो रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कैथल में लगातार कड़ाके की सर्दी शुरू हो चुकी है। मैं मौजूद हूँ कैथल के पेड़ चौक पर। दूसरी तरफ बात करें, एक तरफ जहाँ कोहरे का कहर भी कैथल में लगातार दिखाई दे रहा था, लेकिन आज
कोहरा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो हवा है वो बिल्कुल तेज स्पीड से हवा चल रही है। आमजन को काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। बता दें कि आमजन आग का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दुकानदारों की बात करूं या आमजन लोगों की बात करूं तो इतनी जो सर्दी है, कड़ाके की सर्दी पड़ने के कारण आमजन काफ़ी परेशान भी दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ काफ़ी बात करें तो आप देख भी सकते हैं किस प्रकार जो साधन है किस प्रकार कम गति से वो चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो सर्दी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कैथल के अंदर बात करें तो उसके साथ साथ आमजन को भी काफ़ी परेशानियों का सामना तो करना पड़ ही रहा है। उसके साथ अब बच्चों को के ऊपर भी काफ़ी परेशानियों का सामना बच्चों को भी करना पड़ रहा है। ओपीडी की बात करें तो 300-400 रोजाना की ठंड के कारण, जो ठंड का प्रकोप है उसके कारण जो ओपीडी है वो भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बात करें रैन बसेरे की तो रैन बसेरे की बात करें तो उसके अंदर भी काफ़ी परेशानियों का सामना प्रवासी लोग हैं उनको करना पड़ रहा है। बता दें कैथल बस स्टैंड से लेकर 8 किलोमीटर दूर जो रैन बसेरा है कैथल जिला प्रशासन द्वारा जो बनाया गया है वो काफ़ी दूर पड़ता है। प्रवासी लोग वहाँ जा नहीं पाते, जिसको लेकर वो प्रवासी लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ बात करें मौसम का मिजाज भी लगातार बदलता जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जो बरसात है वो 2 दिन के अंदर जो बरसात है वो दोबारा फिर होगी। उसके बाद फिर जो कोहरे का कहर है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। उसके साथ साथ जिला प्रशासन द्वारा भी लगातार जो तैयारियां हैं वो की जा रही है, ताकि जो लगातार एक्सीडेंट या दुर्घटनाएं हो रही है ताकि उससे बचाव किया जा सके। कैमरामैन संदीप के साथ मनोज मलिक, हरियाणा न्यूज़।